नमस्कार दोस्तों। हर जीव जिसे जीवन मिला है उसकी मौत निश्चित है। हम सब्जियां खाकर या कसरत करके उम्र को बढ़ा सकते हैं पर अमर नहीं हो सकते। लेकिन सवाल ये नहीं है कि शरीर का क्या होता है। मिट्टी तो मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन सवाल उसमें कॉन्शियसनेस का है, यानी मैं जो अभी मेरी आवाज सुन रहा है। एक पल के लिए सोचिए, मरने के बाद कैसा लगता होगा। आप सोच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ नहीं होने को महसूस करने के लिए भी किसी का होना जरूरी है। क्या मौत एनेस्थीसिया की तरह एक परमानेंट ब्लैकआउट है, या फिर उस 3 मिनट के सच की तरह जिसने विज्ञान की नींव हिला दी? आज हम इस डॉक्यूमेंट्री में जानने की कोशिश करेंगे कि मौत के उस पार क्या है, और हम बात करेंगे उस 21 ग्राम की आत्मा के रहस्य की, उस एम्बुलेंस की घटना की जहां एक मृत व्यक्ति ने सब कुछ देखा, और उस क्वांटम डेटा की जो कभी नष्ट नहीं होता। पूरी दुनिया इस डर में जीती है कि मौत एक एंड बटन है, लेकिन आज की ये हमारी खोज आपको सोचने पे मजबूर कर देगी, क्योंकि आज हम उस सरहद पर खड़े हैं जहां विज्ञान कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अगर भगवत गीता का ये श्लोक और अल्बर्ट आइंस्टीन का सिद्धांत एक ही बात कर रहे हैं, तो फिर वो ऊर्जा कहाँ जाती है जिसे हम मैं कहते हैं। पूरी दुनिया में लाखों लोगों ने ये भी दावा किया कि वो मरकर वापस आए, जिसे विज्ञान की भाषा में NDE यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस कहा जाता है। My name is Dr. Sean George. I died. It was like a scene from a movie. There was a huge amount of tension and a corpse. Seeing that body was very, very hard. When someone's clinically dead, all it takes is 20 minutes for the brain to irreversibly die. And that's when I realized that this was death. This was my death. When I died, I was 31. What I experienced from that moment on just changed my life forever. My name is Betty J. Eady. I am 78 years old. I had a near-death experience. My name is Jessie Sawyer, and I've had a near-death experience. 2011 की एक सर्जरी के दौरान एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया था। जब वो वापस आया तो उसने बताया कि वो कहीं नहीं था, फिर भी वो था। इससे भी हैरान करने वाली एक घटना एक कॉलेज स्टूडेंट की है। स्लीपिंग पिल्स के ओवरडोज के बाद एम्बुलेंस में उसकी मौत हो गई। 3 मिनट के बाद जब उसे होश आया तो उसने जो बताया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने कहा, मैं शरीर से बाहर निकलकर एम्बुलेंस के ऊपर से खुद को देख रहा था। उसने डॉक्टरों की एक एक बात और एम्बुलेंस किस मोड़ से गुजरी, उसने सब कुछ सही सही बता दिया। यहाँ पर एक एनेस्थीसिया का लॉजिक चुनौती देता है। एनेस्थीसिया में याददाश्त बंद हो जाती है, लेकिन यहाँ चेतना यानी कॉन्शियसनेस शरीर के बाहर जाकर जानकारी इकट्ठा कर रही थी। क्या ये दिमाग का भ्रम था या आत्मा का सच? मौत एक पल नहीं है, एक प्रोसेस है। जब दिल रुकता है तो डॉक्टर हमें मृत घोषित कर देता है, लेकिन क्या उस पल सब कुछ शांत हो जाता है? जून 2020 यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया शोधकर्ताओं ने EEG मशीनों के जरिए मरते हुए मरीजों के ब्रेन वेव्स को रिकॉर्ड किया। उन्होंने पाया कि जब शरीर के बाकी अंग काम करना बंद कर देते हैं, तब भी दिमाग का ऑडिटरी कॉर्टेक्स यानी सुनने का हिस्सा सक्रिय रहता है। यानी जब आपके परिजन आपके पास बैठकर रो रहे होते हैं, आपका दिमाग उनकी हर बात सुन रहा होता है। ये एनेस्थीसिया नहीं है, ये एक लॉक इन स्टेट है। सबूत नंबर 2, मरने के बाद के वो 7 मिनट। 2022 की एक रिसर्च बताती है कि दिमाग में गामा वेव्स का विस्फोट होता है। ये वही लहरें हैं जो गहरी यादों को ताजा करती है। क्या ये मुमकिन है कि मौत के बाद आप अपनी पूरी जिंदगी को एक फिल्म की तरह देखते हैं? विज्ञान कहता है कि हाँ, ये संभव है। अब हम बात करते हैं ऐसे सबूत की जिसे झुठलाना नामुमकिन है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के डॉक्टर सैम पार्निया ने 15 साल तक एक स्टडी की, अवेयर स्टडी। उन्होंने उन लोगों का इंटरव्यू लिया जो क्लिनिकली मर चुके थे और फिर जिंदा हुए। उन्होंने एक ऐसी तकनीक अपनाई
जो लॉजिक को चुनौती देती है। उन्होंने ऑपरेशन थिएटर की छतों के पास ऊंचे शेल्फ पर कुछ कार्ड्स रख दिए जो नीचे से नहीं दिख सकते थे। हैरानी की बात यह थी कि कई मरीजों ने होश में आने के बाद बताया कि वो छत के पास तैर रहे थे और उन्होंने उन कार्ड्स पर लिखे शब्दों को सटीक रूप से पढ़ा। अगर मौत एनेस्थीसिया की तरह सिर्फ एक ब्लैकआउट है, तो एक व्यक्ति जिसका दिमाग बंद है वो ऊपर से अपना ऑपरेशन कैसे देख सकता है? ये साबित करता है कि कॉन्शियसनेस यानी चेतना और ब्रेन यानी दिमाग दो अलग अलग चीजें हैं। आपका एक और सवाल हो सकता है, पुनर्जन्म किसने देखा, किसने महसूस किया? चलिए चलते हैं वर्जीनिया यूनिवर्सिटी। 2 साल का एक बच्चा जिसे रात में डरावने सपने दिखाई देते थे और सपने में दिखाई देता था कि उसका विमान जल रहा है। उसने अपने पिछले जन्म का नाम बताया जेम्स हैडसन। उसने उस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम बताया जिससे उसने उड़ान भरी थी, नेटोमा बे। जब जांच हुई तो पता चला कि 1945 में ठीक उसी नाम का एक पायलट उसी जगह पे मारा गया था जिसे उस बच्चे ने बताया था। डॉक्टर इयान स्टीवंस और डॉक्टर जिम टकर ने ऐसे 2500 से अधिक मामलों को डॉक्यूमेंट किया है। इनमें से कई बच्चों के शरीर पर वैसे ही बर्थ मार्क थे जहां पिछले जन्म के व्यक्ति को गोली लगी थी या चोट लगी थी। इसके पीछे लॉजिक ये दिया गया कि ये यादें दिमाग में नहीं थी क्योंकि दिमाग तो जलकर राख हो गया। तो क्या यादें क्वांटम डेटा है जो स्पेस टाइम में सुरक्षित रहती है? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने खुद कहा था, आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं न आग जला सकती है। हजारों साल पहले कही गई ये बात आज के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से मेल खाती है। सर रोजर पेनरॉस ये एक नोबेल विजेता थे और डॉक्टर हैमरॉफ ने दुनिया को हिला देने वाली थ्योरी दी। उन्होंने बताया कि हमारे न्यूरॉन्स के भीतर छोटे माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं जिनमें क्वांटम इंफॉर्मेशन होती है। जब शरीर मरता है तो ये डेटा ब्रह्मांड के ताने बाने यानी कि प्लैंक स्केल में विलीन हो जाता है। यानी आप एक शरीर में नहीं जो एक चेतना रखता है, बल्कि आप एक चेतना है जो कुछ समय के लिए इस शरीर में है। एनेस्थीसिया केवल आपके हार्डवेयर को यानी शरीर को थोड़ी देर के लिए बंद कर देता है, लेकिन आपका सॉफ्टवेयर यानी चेतना क्लाउड की तरह ब्रह्मांड में हमेशा रहता है। 10 अप्रैल 1907 अमेरिका का एक शहर, एक डॉक्टर ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने मौत को तौलने की कोशिश की। क्या आत्मा का कोई वजन होता है? क्या मरने के ठीक बाद कुछ भौतिक यानी फिजिकल बाहर निकलता है? डॉक्टर डंकन मैकडॉगल एक ऐसा नाम है जिसने विज्ञान और आध्यात्म के बीच की दीवार को हिला दिया था। उन्होंने एक विशेष विंग स्केल तैयार किया था जो इतना संवेदनशील था कि 1 औंस के 10वें हिस्से को भी वो माप सकता था। उन्होंने 6 ऐसे मरीजों की निगरानी की जो अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। जैसे ही मरीज की मौत हुई, तराजू का कांटा गिर गया। डॉक्टर मैकडॉगल ने पाया कि हर मरीज के शरीर से 21.3 ग्राम यानी 0.75 औंस वजन कम हो गया था। उन्होंने यही प्रयोग कुत्तों पे किया, लेकिन कुत्तों के वजन में मरने के बाद कोई कमी पाई नहीं गई। मैकडॉगल का निष्कर्ष था कि इंसान के भीतर कुछ ऐसा है जिसका भौतिक वजन है और जो मौत के बाद शरीर छोड़ देता है। लेकिन आज का विज्ञान इस बारे में क्या कहता है? आज का आधुनिक विज्ञान ये कहता है कि ये वजन फेफड़ों से हवा निकलने या पसीने के वाष्पीकरण यानी इवोपरेशन के कारण हो सकता है, लेकिन 21 ग्राम का ये आंकड़ा आज भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या वो ऊर्जा का वजन था या चेतना के उस सॉफ्टवेयर का वजन जो शरीर से इजेक्ट हुआ था? तो क्या मौत के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है? विज्ञान और तर्क अब एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। मौत केवल एक फ्रीक्वेंसी चेंज है। जैसे रेडियो स्टेशन बदलने पर संगीत खत्म नहीं होता, बस उसकी तरंगे बदल जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। मौत अंत नहीं है, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है। हम ऊर्जा हैं और ऊर्जा कभी नहीं मरती।
दोस्तों, मौत एक ऐसा सत्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। चाहे वैज्ञानिक तर्क हो या हमारे सनातन में कही गई बातें, सब सच है। पुनर्जन्म यानी रीइंकार्नेशन के ऐसे ऐसे केसेस देखे गए हैं। साइंटिस्ट के इन दावों को सही साबित करती है। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये रहस्य आपको पसंद आया हो। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नए रहस्य के साथ। तब तक देखते रहिए तमस फाइल्स, जहां लॉजिक खत्म हो जाता है। नमस्कार।